नमस्कार, मैं हूं नरेश ठपियाल और आप देख रहे हैं सिद्ध बली न्यूज। आइए देखते हैं आज के उत्तराखंड समाचार। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग का आज सफलतापूर्वक ब्रेक थ्रू हो गया है। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संयुक्त रूप से सुरंग स्थल पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और अधिकारियों से सुरंग की जानकारी ली। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुरंग के सफल ब्रेक थ्रू पर खुशी जताते हुए कहा कि यह उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने इस उपलब्धि के लिए सभी रेलवे अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों को बधाई दी। रेल मंत्री ने यह भी कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है और जल्द ही इस रेल लाइन पर संचालन शुरू होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि यह देवप्रयाग सौर से जनासू तक 14.57 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग उत्तराखंड की ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सबसे लंबी सुरंग है। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज भारत की जो सबसे लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल है 14.5 मीटर की 14.5 किलोमीटर की, उसमें एक बड़ा माइलस्टोन अर्जित हुआ है। टनल बोरिंग मशीन ने कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन टनल को प्रूव किया है। ये रेलवे की जो हमारा ऋषिकेश से कर्णप्रयाग प्रोजेक्ट है उसका मेजर सेक्शन है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है। इसमें ट्विन टनल्स है, 2 टनल्स एक साथ पैरेलल जाती हैं। उसमें एक और बड़ी उपलब्धि ये है कि हिमालय में टनल बोरिंग मशीन को सक्सेसफुल करना ये एक बड़ा चैलेंज था। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा बड़े टारगेट देते हैं और बड़ी चैलेंजिंग काम को हाथ में लेने के लिए प्रेरणा देते हैं। तो टनल बोरिंग मशीन हिमालय की जियोलॉजी में चलाना एक बहुत ही कठिन काम था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सुरंग उत्तराखंड के विकास की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाएगी। यह न केवल स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को सरल बनाएगी बल्कि क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और आर्थिक गतिविधियों को भी एक नई गति देगी। बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना 125 किलोमीटर की ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन की चल रही है, वो जल्दी ही पूरी होगी और हमारे इस क्षेत्र में पूरे 4 धाम में आने वाले लोगों को, पर्यटकों को बहुत सुविधा मिलेगी, बल्कि यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी। तो निश्चित रूप से ये सौगात देने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय रेल मंत्री जी का देवभूमि उत्तराखंड के सभी निवासियों की ओर से बहुत। इस मौके पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत, जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान, जिलाधिकारी टिहरी मयूर दीक्षित, RVNL के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर प्रदीप गौड़ सहित अन्य उपस्थित थे। हरिद्वार पुलिस और CIU टीम ने 2915 नशीले इंजेक्शन ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड की खेप बरामद करते हुए एक शातिर नशा तस्कर को दबोच लिया है। SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर CIU रुड़की व रुड़की कोतवाली की संयुक्त टीम द्वारा डमडम चौक रुड़की में छापेमारी की। इस दौरान अभियुक्त सुलेमान, निवासी ग्राम बुढ़ाहेड़ी पथरी जनपद हरिद्वार को कार से नशीले इंजेक्शन की तस्करी करते हुए 2915 ट्रामाडोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन की कुल मात्रा 5830 मिलीलीटर और इंजेक्शन बेचकर कमाई गई नकदी 50,000 के साथ दबोचा। बताया कि आरोपी तस्कर व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर उत्तर प्रदेश के नशा तस्करों से सस्ते दामों में इंजेक्शन खरीदकर उन्हें रुड़की और हरिद्वार क्षेत्र में महंगे दामों पर बेचकर मोटा मुनाफा कमाता था। नशे के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो नशा मुक्त उत्तराखंड की पहल पर आज का बड़ी कार्रवाई करते हुए हरिद्वार पुलिस ने रुड़की में CIU रुड़की और रुड़की पुलिस के द्वारा करीब 3000 इंजेक्शन के आसपास की एक बड़ी खेप पकड़ी है, जिसमें लोगों को हिरासत में लिया गया है। उनको न्यायिक परीक्षा में भेजा जाएगा। इनके साथ ही जो अन्य अभियुक्त इनके साथ जुड़े हैं, जो इस पूरी चेन का हिस्सा है, उनकी भी पुलिस तलाश कर रही है। जल्दी ही अन्य अरेस्टिंग्स भी की जाएगी। मुझे यकीन है कि नशा मुक्त उत्तराखंड की जो हमारी पहल माननीय मुख्यमंत्री की है उसको लगातार हम लोग साकार कर रहे हैं और इसमें और भी बड़ी बरामदगी होने की संभावना है। अब एक कमर्शियल ब्रेक है, देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। ब्लूमिंग बेल पब्लिक स्कूल, जहां शिक्षा मिलती है संस्कारों के संग। आधुनिक तकनीक,
अनुभवी शिक्षक और सुरक्षित वातावरण में पनपे आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। स्मार्ट क्लास, विज्ञान और कंप्यूटर लैब, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियां, सब कुछ एक ही छत के नीचे। अभी संपर्क करें और दिलाएं अपने बच्चे को एक उज्जवल भविष्य। पौड़ी पुलिस ने स्कूली छात्राओं में सुरक्षा की भावना को प्रबल करने के लिए पुलिस लाइन पौड़ी में आत्मरक्षा के गुर सिखाए। साथ ही छात्राओं को गुड टच, बैड टच एवं बाल अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई। एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर स्कूली छात्राओं को जागरूक करने व उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में छात्राओं को आत्म सुरक्षा हेतु सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें छात्राओं द्वारा स्वयं ही प्रतिभाग कर एक दूसरे के साथ आत्मरक्षा टेक्निक्स का प्रयोग कर अभ्यास किया गया। साथ ही छात्राओं को प्रेजेंटेशन के माध्यम से गुड टच, बैड टच व बाल अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में एलपीजी सिलेंडरों में अवैध रूप से रिफिलिंग की शिकायत पर उपजिलाधिकारी राहुल शाह, नगर आयुक्त ऋचा सिंह और पूर्ति निरीक्षक राहुल डांगी के नेतृत्व में छापेमारी की। छापेमारी में एक प्रतिष्ठान में घरेलू उपयोग के लिए जारी किए गए एलपीजी सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दोबारा भरा जा रहा था। मौके से टीम ने 18 घरेलू गैस सिलेंडर, एक इलेक्ट्रिक मोटर, रिफिलिंग मशीन और अन्य उपकरण जब्त किए। इस मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आज के उत्तराखंड समाचार। तो यह थे आज के समाचार। रोजाना सुबह प्रदेश की नवीनतम खबरों के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, समाचारों को शेयर और लाइक कीजिएगा। कल फिर एक बार इसी समय नए समाचारों के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक देखते रहिए सिद्ध बली न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।